जानकारी देने के लिए। लेकिन अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये देश के अलग अलग हिस्सों में एक बड़ी समस्या बनते ही जा रही है। पूर्व डीजीपी ब्रजलाल के एक्सप्लोसिव खुलासे के बाद अब उत्तर प्रदेश की पुलिस हरकत में आ चुकी है। लखनऊ में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको दिखाते हैं कैसे। क्या नाम है आपका? साहर हुसैन। साहर हुसैन, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? असम का। असम के रहने वाले हैं। किस जिले के रहने वाले हैं असम के? बरपेटा का। क्या नाम रहा आपका? तो बिलाल भाई बांग्लादेश के रहने वाले हैं? अच्छा, आसाम के रहने वाले हैं। तो आसाम में कौन सा जिला पड़ा आपका? असम जिला पर बरपेटा। कहाँ की रहने वाली है? असम की। आसाम की। आसाम में कहाँ से? असम बरपेटा। अच्छा, बरपेटा। सारे लोग का क्या नाम है? रुकैया खातून। असम के बरपेटा से 1280 किलोमीटर और गुवाहाटी से 1390 किलोमीटर दूर यूपी की राजधानी लखनऊ। यहाँ की चमचमाती सड़कों की साफ सफाई का जिम्मा इन्हीं सफाई कर्मियों के हाथों में है। लेकिन इन सफाई कर्मियों का असम कनेक्शन चर्चा में आ गया। यूं तो संविधान के मुताबिक देश का कोई भी नागरिक कहीं भी अपनी रोजी रोटी के लिए आ जा सकता है। तो सवाल है कि इन सफाई कर्मियों को लेकर विवाद क्यों? दरअसल इस विवाद की वजह है रिटायर्ड सीनियर आईपीएस अफसर और बीजेपी के मौजूदा राज्यसभा सांसद ब्रजलाल का ये वीडियो। इस वीडियो में सांसद ब्रजलाल का दावा है कि लखनऊ अवैध बांग्लादेशियों का ठिकाना बन चुका है। सफाई कर्मी के तौर पर यहाँ अवैध बांग्लादेशी काम कर रहे हैं। ये अवैध बांग्लादेशी खुद को असम के बरपेटा, न्यू बोगाईगांव और नलबाड़ी के बताते हैं। ब्रजलाल का आरोप है कि वोट बैंक की खातिर इन अवैध बांग्लादेशियों को बसाया गया। साथ ही उन्होंने अफसरों पर इन्हें फर्जी पहचान पत्र जारी करने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद ब्रजलाल के आरोप बेहद संगीन और गंभीर हैं। ऐसे में नवभारत की टीम सुबह सुबह ही लखनऊ के उन्हीं इलाकों में पहुंच गई जहां से होकर ब्रजलाल हर रोज मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। सबसे पहले हमारी टीम गोमती नगर एक्सटेंशन की सड़कों पर पड़ताल के लिए पहुंची। मैं इस वक्त गोमती नगर विस्तार इलाके में मौजूद हूँ, जहां पर बीजेपी सांसद ब्रजलाल अक्सर वॉक पे जाते हैं। और देखिए सामने आपको नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी नजर आएंगे। इनसे जान समझ लेते हैं कहाँ के रहने वाले हैं। तो आप लोग नगर निगम से हैं? जी। क्या नाम है आपका? साहर हुसैन। साहर हुसैन, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? असम का। असम के रहने वाले हैं। तो असम के बारे में जानकारी होगी। किस जिले के रहने वाले हैं असम के? बरपेटा का। बरपेटा के रहने वाले हैं। वहाँ के विधायक सांसद को जानते हैं? क्या नाम है वहाँ का? हाँ। वहाँ का वो क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री का पता है? मुख्यमंत्री पता है। अच्छा। डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा। अच्छा अच्छा। तो आप परिवार सहित कहाँ रहते हो? गोमती नगर में। गोमती नगर में रहते हो। परिवार के सारे लोग वहीं मतलब यहीं पे आ गए असम से? नहीं, हम और हमारा वाइफ आया है। अच्छा, असम के बरपेटा जिले के रहने वाले हैं। भैया आपका क्या नाम है? अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? बरपेटा की। सब इन्हीं के भाई बंधु हो क्या? ये बंधु हुए। कहाँ की रहने वाली हैं? असम की। आसाम की। आसाम में कहाँ से? असम बरपेटा रोड। अच्छा, बरपेटा। सारे लोग बरपेटा के इकट्ठे? हाँ। तो क्या आप लोग इकट्ठे आते हो? हाँ। कितने लोग हैं बरपेटा के? बहुत सारे जगह जगह पे है, बहुत सारे आदमी है। अच्छा, आपका क्या नाम है? रुकैया खातून। अच्छा, कौन कौन है आपके परिवार में जो लखनऊ में आया है? हमारे भाई लोग है, हम हैं, मियाँ बीबी। नगर निगम से हैं? अच्छा, क्या नाम रहा आपका? नाम बिलाल हुसैन। बिलाल हुसैन, थोड़ा कैमरे की तरफ। तो बिलाल भाई बांग्लादेश के रहने वाले हैं? नहीं, बांग्लादेश हमारा आसाम है। अच्छा, आसाम के रहने वाले हैं। तो आसाम में कौन सा जिला पड़ा आपका? असम जिला पर बरपेटा जिला। बरपेटा जिला। जी। सारे लोग बरपेटा के हैं जी यहाँ पे? जी। गोमती नगर एक्सटेंशन इलाके में सफाई करने वाले ज्यादातर कर्मचारी असम के ही मिले, वो चाहे शाहर हुसैन हो, बिलाल हुसैन हो या फिर रुकैया खातून। नव भारत की एक टीम लखनऊ के हजरतगंज इलाके में भी सांसद ब्रजलाल के आरोपों की पड़ताल के लिए पहुंची। यहाँ भी हमारी टीम ने कई सफाई कर्मियों से ऑन कैमरा बातचीत की। भैया कहाँ के रहने वाले हो? आसाम के। असम के। असम में कहाँ से? बरपेटा। बरपेटा से। तो आपके परिवार के लोग क्या असम में है कि लखनऊ में है? लखनऊ के। लखनऊ में है। आप लोग के बारे में कहा जा रहा है कि आप लोग वहाँ से
बांग्लादेश से आए? नहीं नहीं, बांग्लादेश से नहीं, आसाम से बरबटा रूट। तो क्या क्या आईडी प्रूफ होते हैं आपके पास? सब कुछ है, वो है, सब कुछ है। वोटर आईडी कार्ड हाँ, भी है? वो अभी वो आपकी उम्र नहीं है? नहीं। और आधार कार्ड आपके पास हाँ, है? सब कुछ है। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम लोग आसाम, असम की कहाँ से? गुवाहाटी। गुवाहाटी से। कब से लखनऊ में हो? 12 साल हो गए। कहाँ रहते हो लखनऊ में आप? डालीगंज क्रॉसिंग पे। कितने लोग रहते हैं? परिवार रहते हैं 6 लोग। और ये असम में कहाँ से बताया आपने? असम में गुवाहाटी। गुवाहाटी से। तो सभी लोग गुवाहाटी के रहने वाले हैं? कभी बहुत लोग है गुवाहाटी का, कभी अलग अलग है ना। हाँ। सब अलग अलग है। हजरतगंज में भी काम करने वाले ज्यादातर सफाई कर्मी असम के ही रहने वाले मिले, लेकिन सवाल फिर वही, जब इनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड जैसे पहचान पत्र हैं, तो ये देश में कहीं भी रोजगार कर सकते हैं, इनकी नागरिकता पर संदेह क्यों? तो जवाब जानने के लिए नवभारत रिपोर्टर ने मॉर्निंग वॉक के दौरान ही बात की बीजेपी सांसद बृजलाल से। आज हमने रियलिटी टेस्ट किया, उसमें बरपटा के लोग बहुत ज्यादा हैं और जो आसपास बस्तियों में रहते हैं संख्या बहुत ज्यादा है उनकी। तो ये कैसे खतरा आप इन्हें मान रहे हैं? ऐसा है, मैं आसाम में 1984 में रहा हूँ। हाँ। और उस समय मैं 31 बटालियन पीएससी थी जो आज का नैनीताल में है। हाँ। उसका मैं कमांडिंग ऑफिसर था। ठीक है। तो ये नलबाड़ी, बरपेटा, न्यू बगाई गांव, इन सब जगहों पर हमारी फोर्सें तैनात थी जी। और वहाँ कांग्रेस के समय में काफी संख्या में ये बांग्लादेश से ये बसा लिए गए हैं। देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि मैंने लिखा है कि वहाँ बांग्लादेश में एक संगठन रहा है हुजी, हरकत उल मुजाहिदीन अल इस्लामी। इसकी यूपी में घटनाएं हुई हैं, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में एक संगठन है, और अब है JMB, जमात अल मुजाहिदीन बांग्लादेश। तो ये अगर ये रहेंगे, इन्होंने ठिकाने बना लिए हैं, तो ये देश की खतरा है। और अब जो बांग्लादेश के हालात हैं, जो भारत विरोधी हो गया है, तो इनके जो घर हैं, इनके हाइडआउट हैं, वहां पर ये बांग्लादेशियों को फोर्सें तैनात थी जी। और वहां कांग्रेस के समय में काफी संख्या में ये बांग्लादेश से ये बसा लिए गए हैं। देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि मैंने लिखा है कि वहाँ बांग्लादेश में एक संगठन रहा है हुजी, हरकत उल मुजाहिदीन अल इस्लामी। इसकी यूपी में घटनाएं हुई हैं, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में एक संगठन है, और अब है JMB, जमात अल मुजाहिदीन बांग्लादेश। तो ये अगर ये रहेंगे, इन्होंने ठिकाने बना लिए हैं, तो ये देश की खतरा है। और अब जो बांग्लादेश के हालात हैं, जो भारत विरोधी हो गया है, तो इनके जो घर हैं, इनके हाइडआउट हैं, वहां पर ये बांग्लादेशियों को, जो आतंकवादी हैं, उनको शरण मिलेगी।